नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगल में। कई दिन से मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था। आज एक खबर देखी तो वो सवाल दिमाग से बाहर निकलने को बेताब हो गया। खबर बड़ी छोटी सी है, मामूली सी है कि कश्मीर के सोपोर में आतंकवादी हमला हुआ है और उस आतंकवादी हमले में एक पार्षद मारा गया और एक पुलिस वाला मारा गया। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, यानी कि अभी एक दो और मर सकते हैं। इट इज द रूटीन ऑफ द गेम के महीने में 4-5 बार आतंकवादी हमला होता है कश्मीर के किसी न किसी इलाके में और 2-4 लोग मारे जाते हैं। फिर सर्च ऑपरेशन होता है, फिर किसी पुलिस वाले की, किसी सीआरपीएफ वाले की या किसी मिलिट्री वाले की गन से गोली निकलती है और एक दो लोग मारे जाते हैं। बाद में कह दिया जाता है कि ये आतंकवादी थे। और कई बार यह साबित हो चुका है कि जिन लोगों को आतंकवादी कह के ये लोग मार देते हैं वो इनोसेंट सिविलियंस थे। तो मेरा सवाल ये है कि आपके उस वायदे का, आपके उस इरादे का, आपके उस बयान का क्या हुआ जिसमें आपने कहा था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां आतंकवाद खत्म हो जाएगा और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन जाएगा। मैंने हमेशा एक लिटमस टेस्ट दिया है आप सरकार को कि जब जब भी उनको लगे कि कश्मीर में सिचुएशन नॉर्मल है तो रूलिंग पार्टी का सबसे बड़ा लीडर कश्मीर में जाए और लाल चौक पर एक फंक्शन करे, हिंदुस्तान का झंडा भी लहराए, बट विदाउट एनी सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, शर्त यह है। नॉर्मली जो 2-4 पुलिस वाले हों वही हों, ये नहीं कि पत्ते पत्ते पर पुलिस वाले की निगाह। हर एक जिंदा इंसान किसी न किसी गोली के निशाने पर और प्रोटेक्ट करने के लिए हजारों आंखें। और फिर आप कहें कि देखिए हमने लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया है, यह कुछ नहीं, यह ड्रामा है। आपके उस वायदे का तो कभी का जनाजा उठ चुका है मेरा ख्याल। जो आपने कहा था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा धारा 370 हटने के बाद, कश्मीर में जाके लोग प्रॉपर्टीज खरीदा करेंगे, और भी बहुत कुछ कहा था, वहां जाके शादियां किया करेगा यूपी के पहिए। तो भैया मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है जैसे आप कहते हैं कि 15 लाख रुपए वाली बात तो एक जुमला थी, 2 करोड़ नौकरियां देना ये तो एक जुमला बात थी, और ये भी एक जुमलेबाजी ही थी कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हर चौथे दिन आतंकवादी हमला और कुछ सिविलियन मारे जाते हैं, 1-2 पुलिस वाले मारे जाते हैं, और आप चुप अब नहीं कहते कि आतंकवाद खत्म हो गया है। आतंकवाद कहां खत्म होना। गढ़चिरौली में आतंकवादी हमला कह लो, अतिवादी हमला कह लो, उग्रवादियों की कार्रवाई कह लो, कुछ भी कहो, नाम ही बदलना है।
हमले में 5-7 लोग मारे गए। वो अच्छे दिन पता नहीं कहां गए आपके। क्या बना उस जुमले का? ये भी एक जुमला ही था ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर व्यस्त हैं जगह जगह रैलियां करने के वास्ते। व्यस्त हैं लोगों को नए नए सब्ज बाग दिखाने के लिए, ताकि इलेक्शन जीत सके। इलेक्शन जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के अलावा, इलेक्शन जीतने से पहले ये काम कर लेते, अब कर दो, आगे कर लेना कि कश्मीर के लोगों के साथ बात करिए, उनके साथ जो भी सेटलमेंट करनी है करिए। जैसे बांग्लादेश के साथ आपने सेटलमेंट कर ली, बहुत बड़ा हल्का हिंदुस्तान का इलाका बांग्लादेश को दे दिया, क्या अब यहां शांति बनी रहेगी? चाइना को बहुत बड़ा इलाका दे दिया, सेटलमेंट कर ली, क्या अब वहां शांति बनी रहेगी? कोई शांति शुंति नहीं बनी रहेगी। जब जब भी उनका दाव लगेगा वो आपका इलाका हड़प करते रहेंगे। अगर अगले 10-15 साल तक यही मोदी सरकार रही तो यकीन मानिए मेघालय का इलाका और जम्मू कश्मीर का वो सारा इलाका जिसको LOC बोलते हैं, चाइना के कब्जे में चला जाएगा। और हमारे बड़े बड़े लीडर चौकड़ी मार के बैठ के अपने घुटनों पर थपकी देते हुए कहेंगे, देखा हमने चाइना के साथ ऐसा समझौता किया है। अब चाइना कभी हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। क्यों देखेगा आपकी तरफ आंख उठा के? जिसको आप कहते थे कि POK भारत का अभिन्न अंग है, वहां पर उसने सड़कें भी बना ली, रेलवे लाइन भी बिछा ली, वहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया। काम वो कर रहा है, डेवलपमेंट चाइना कर रहा है वहां पर, और ये कहते हैं कि ये हमारा है। तो हिंदुस्तानियों, आपको ऐसे ही लीडर्स की जरूरत थी शायद। पिछले 70 साल में ऐसे महान लीडर्स पैदा भी नहीं हुए थे जो अब हुए, और जिन्होंने आपकी आंखों में धूल नहीं झोंकी, रेत झोंका, मिट्टी झोंकी, सब कुछ वो झोंक दिया, जिसके कारण आप अंधे तो हुए ही, बहरे भी हो गए और सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई। अगर EVM देवता, नया देवता प्रकट हुआ है हिंदुस्तान में, अगर ये ऐसे ही कृपा करता रहा तो बीजेपी की सरकारें तो ऐसे ही बनती रहेंगी, और फिर ऑपोजिशन नाम की कोई चीज भी नहीं रहेगी। फिर कोई ये कहने वाला भी नहीं होगा कि ये सरकार ने ये गलत काम किया है। क्योंकि सरकार की कमियां, सरकार की गलतियां सामने लाने के वास्ते मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, और मीडिया बन गया चमचा रूलिंग पार्टी का। अब जिसकी जिम्मेवारी है कि वो सरकार की कमियां पब्लिक के सामने लाए, सरकार के सामने लाए, वही बिक गया। तो और कौन है जो सरकार की कमियां पब्लिक के सामने लाए? तो रैलियां करो, नए नए भाषण दो, नए नए वायदे करो, इलेक्शन जीतो, फिर भूल जाओ वो सारे वायदे। सबसे पहले भूलो, पब्लिक को उसके बाद में भूलो, और क्या करना चाहिए था ये सबसे पहले भूलो। और सिर्फ याद ये रखो कि जितना भी लूट सकते हो लूट लो, जो भी प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी, सबको बेच दो। बेचते बेचते एक दिन तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर क्या बेचोगे? अपने आप को बेच देना। फिर आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।